हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू प्रगति क्लासेज। आज डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको भी पता है कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इस बार डबल होगा, तो प्रोबेबिलिटी से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस सिंगल वीडियो से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही पूछा जाएगा जो इस वीडियो में पढ़ाई होगा। इस वीडियो में सिर्फ इस बात को पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उसी को पढ़ेंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम अभी है, तो हम उसी को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में तो 10 मार्क्स का होता है, बट 20 मार्क्स का इस बार आएगा और इस सिंगल वीडियो से आपको 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्लास हम लोगों के लिए आज इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। और 11th में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 11th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11th में जो भी क्वेश्चन पढ़ना है लगभग इस सिंगल वीडियो से उनका टोटल बन जाएगा। और 12th के लिए तो स्पेशली है ही। तो स्टार्ट किया जाए और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई करेंगे। कोई बच्चा अगर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किए हैं तो उनके लिए भी उतना ही समझ में आएगा जो पढ़ाई किए हुए हैं। और अगर पढ़ाई आप किए हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ई फॉर अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ई फॉर अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ई नॉट, ई डैश, ई कॉम्प्लीमेंट। ई नॉट, ई डैश, ई कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ते हैं ई कॉम्प्लीमेंट। नन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ई नॉट, ई डैश, ई कॉम्प्लीमेंट। नन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ई नॉट, ई डैश, ई कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। पी, पी को क्या हम लोग डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। पी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। ध्यान दीजिएगा, पी नॉट का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, P इक्वल टू एन अपॉन एन एस। नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं बात को। ई फॉर क्या? अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ई नॉट, ई डैश, ई कॉम्प्लीमेंट। नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ई नॉट, ई डैश, ई कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। पी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। पी क्या होता है? एन ई अपॉन एन एस, ऑलरेडी आपको आता ही होगा। नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ऑलरेडी आप पहले से जानते ही होंगे। अब हम लोग देखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहीं से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पहले से सब पता भी होगा। पीई, तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है पी मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा। अब पी होता है लेस इक्वल 1 ग्रेटर इक्वल 0। पी क्या होता है? लेस इक्वल 1 और ग्रेटर इक्वल 0। मतलब प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ध्यान दीजिएगा इसको। पी लेस इक्वल 1 ग्रेटर इक्वल 0, तब प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू 2, तो क्या पॉसिबल है? प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कहें कि -1/2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होगा, या इसी के बीच हो सकता है। तो ना 2 होगा ना -1/2 होगा। इतना तो ऑलरेडी आपको पहले से भी पता हो सकता है। सेकेंड नंबर, P प्लस P नॉट। P प्लस P नॉट, किसी भी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी P
P का मतलब क्या होता है? P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, P नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी सम कितना होगा? 1। किसी भी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी P प्लस P नॉट, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी सम होता है 1। P प्लस P नॉट इक्वल टू 1। अब बताइए P प्लस P नॉट अगर 1 होता है तो P कितना हो जाएगा? P अगर हम P निकालना चाहते हैं तब P नॉट को 1 माइनस P नॉट लिख देंगे, P नॉट को इक्वल के उधर लेके चले जाएंगे। तो यहां से P प्लस P नॉट 1 होगा तब P हो जाएगा 1 माइनस P नॉट, और P नॉट कितना होगा? P नॉट अगर निकालना है तो आप P को उधर लेके चल जाइए, तब P नॉट हो जाएगा 1 माइनस P। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, P प्लस P नॉट 1 होगा तब P होगा 1 माइनस P नॉट, अब P नॉट होगा 1 माइनस P। अब थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं हम लोग फाई, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? फाई। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा लिखा हुआ रहे और नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, तो आपको आंसर कितना होगा? 0। इम्पॉसिबल है तो 0 आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन और श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन और श्योर इवेंट मतलब वो इवेंट होगा ही, निश्चित है कि होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन और श्योर इवेंट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को S से डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय S, कैपिटल S, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S होता है 1। 1 मींस कितना? 100%। 1 का मतलब होता है कितना? 100%। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन और श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस PS इक्वल टू 1। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट P इक्वल टू एनी अपॉन NS, ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है। P इक्वल टू एनी अपॉन NS। एनी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। ध्यान दीजिएगा, एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, और NS मींस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। रिपीट कर रहे हैं, P इक्वल टू एनी अपॉन NS, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस जो होता है उसमें फेवरेबल भी होता है और अनफेवरेबल भी होता है। तो NS हो जाएगा फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि NS जो होता है फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल दोनों ही मिलाकर के नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। अब एक फॉर्मूला से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर। ये ऑड का मतलब ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड एक लैंग्वेज है जिसको लिखा जाता है, ये फॉरेन कंट्री का ये लैंग्वेज है कि ऑड इन फेवर, फेवर के साथ ऑड लगा दिया गया तो थोड़ा सा और भी इस वर्ड को स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर क्या होता है? फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऑड इन फेवर है ना, तो ऑड इन फेवर तब फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ऑड इन फेवर फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, फेवरेबल ऊपर अनफेवरेबल नीचे। अब है ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। ध्यान दीजिएगा, ऑड इन फेवर फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, और ऑड अगेंस्ट अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। तो इससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारा 5 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग प्रॉब्लम इस पर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर 5/12। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ाई किए
कि ऑड इन फेवर क्या होता है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, फेवरेबल, ऑड इन फेवर जो है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि ऑड इन फेवर गिवन है 5/12, 5 आपका अनफेवरेबल हो गया और फेवरेबल कितना हो गया, 12 हो गया। अब बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता है कि फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल दोनों मिलाकर के जो टोटल होगा तो 5 + 12 आ जाएगा कितना, 17। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल टोटल मिला करके 5 + 12 कितना आ जाएगा, 17। अब क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा, P आपको पता है NE/NS, और NE मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल, NE मींस क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल, और फेवरेबल कितना है, 5 है, तो NE हो जाएगा 5। NE मींस नंबर ऑफ फेवरेबल, और नंबर ऑफ फेवरेबल यहाँ कितना है, 5 है ना, फेवरेबल 5 है, तो 5 अपॉन, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 17 है। तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट कर देते हैं उन बच्चों के लिए जो थोड़ा अगर प्रॉब्लम नहीं बन पाता होगा। इफ ऑड इन फेवर 5/12, तो ऑड इन फेवर क्या फॉर्मूला है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, फेवरेबल 5 हो गया और अनफेवरेबल 12 हो गया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल टोटल मिला करके हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 5 + 12 कितना आ जाएगा, 17। प्रोबेबिलिटी इसका कितना होगा, NE/NS, और NE मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल 5 है और टोटल कितना है, 17। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, इफ P = 5/14, अब P क्या है, P = 5/14, ये क्या हो गया, ये जो हो गया मतलब NE हो गया, और E कितना हो गया, NS, तो NE यहाँ पे 5 है और NS यहाँ पे 14 है। आप बताइए कि फेवरेबल कितना है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में फेवरेबल जो है, फेवरेबल आपका फेवरेबल 5 हो गया, अनफेवरेबल कितना हो जाएगा, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। NS है 14, और 14 में तो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों है, फेवरेबल आपके पास 5 है, तो अनफेवरेबल कितना हो जाएगा, 14 - 5 आ जाएगा 9, तो फेवरेबल 5, अनफेवरेबल हो गया 9, 5 + 9 आ गया 14, सैंपल स्पेस 14 हो गया, और सैंपल स्पेस में तो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों होता है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर कितना होता है बताइए, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, तो फेवरेबल 5 है और अनफेवरेबल 9 है। सेकेंड क्वेश्चन ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट कितना होता है, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, इसी का उल्टा होता है, तो 9/5, 9/5 आंसर हो जाएगा ये। एक बार रिपीट कर देते हैं, P है 5/14, आपको पता है कि P होता है NE/NS। अब बताइए NE का मतलब 5 यहाँ पे है और NS कितना है, 14 है, फेवरेबल कितना हो गया 5, फेवरेबल आपका NE मींस फेवरेबल, NE का मतलब फेवरेबल है और फेवरेबल कितना 5 हो गया, अनफेवरेबल कितना हो, NS है 14, टोटल है 14, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल अगर 14 है, फेवरेबल पता है कि 5 है, तो अनफेवरेबल कितना हो जाएगा, 14 - 5 9 हो जाएगा। ऑड इन फेवर, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल 5/9, ऑड अगेंस्ट अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल 9/5, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहें
या डिसजॉइंट कहें, दोनों ही बातें सेम है। इवेंट्स E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, E1, E2, E3 are mutually exclusive if E1 intersection E2 intersection E3 equal to 5। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5। तो ध्यान दीजिएगा इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट E1, E2, E3 are mutually exclusive if E1 intersection E2 intersection E3 equal to क्या, 5। इसका मतलब E1, E2, E3 में कोई कॉमन नहीं रहेगा। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल टू 5 मींस E1 E2 E3 में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे उसको। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। अब इसका सिंपल है, यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 5 है तो कहेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। लेकिन यहाँ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सैंपल स्पेस S के इक्वल होगा। E1 E2 E3 यूनियन जो है सैंपल स्पेस के अगर इक्वल होगा तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहेंगे। अगर E1 E2 यूनियन E3 सैंपल स्पेस के इक्वल होगा तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अगर इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सिंबल को देख लीजिए क्या है, U फॉर यूनियन, U फॉर यूनियन, यूनियन का मीनिंग होता है और एटलीस्ट, ये सब यूनियन का ही मीनिंग होता है। U फॉर यूनियन और एटलीस्ट, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन एंड हैज मीनिंग एंड बोथ टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो इस बात को आप नोट डाउन करिएगा। एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इफ इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन, और 4 ऑप्शन था। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप का आने का चांस रहता है। तो इफ इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होगा तो आप ही बताइए कि A और B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होता है तो A इंटरसेक्शन B 5 ना होता है, अभी हम लोग पढ़ें। तो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा, यही क्वेश्चन था। तो बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं कितना, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 होता है 0। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। एक बार रिपीट कर रहे हैं, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होगा तो A इंटरसेक्शन B कितना, 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 होता कितना है, 0 होता है। अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां से क्वेश्चन कई बार आया है और गारंटी है कि इस बार भी आएगा ही। तो एडिशन थ्योरम फर्स्ट नंबर है, इफ A B C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, A B C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, A B C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फर्स्ट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े, बिल्कुल स्लो मोशन है। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस साइड ले आएंगे और इसको उस साइड लेके चले जाएंगे। तो यहां से इस साइड लाइए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये माइनस इधर में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू PA, ये रह जाएगा प्लस PB, और इसको इधर से उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
आप जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तब पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, याद हो जाएगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तब पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए यूनियन बी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। ए यूनियन बी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो यूनियन को माइनस करेंगे। इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन को माइनस करेंगे, और यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। याद हो गया होगा फॉर्मूला। सेकेंड नंबर फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वेरी सिंपल, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस, लास्ट में प्लस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये प्लस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको रिपीट कर दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वेरी सिंपल है। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अब आप याद कीजिए कि ए बी सी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होगा तो आपको कुछ देर पहले पढ़ाए हैं कि ए बी सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, फाइव, ए इंटरसेक्शन बी फाइव होगा, बी इंटरसेक्शन सी ये भी फाइव होगा, सी इंटरसेक्शन ए भी फाइव होगा। मतलब किसी भी टू इवेंट में कोई कॉमन नहीं होगा। ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपको याद होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी फाइव, बी इंटरसेक्शन सी फाइव, सी इंटरसेक्शन ए फाइव, मतलब किसी में कोई कॉमन नहीं है। अब बताइए आप लोग कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी तो फाइव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव तो होता है जीरो, ध्यान दीजिएगा इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव होता है जीरो। अब आप लोग बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव जीरो हो गया, तो बी इंटरसेक्शन सी का भी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए का भी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। अब आपका एक फॉर्मूला यहां पर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला हम लोग पढ़े कितना, पी ए प्लस पी बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर कितना लिख देंगे, इसके प्लेस पर हम जीरो लिखेंगे, तो इसको आप जीरो लिख दीजिए। तो यहाँ जीरो लिखेंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर, तो आप माइनस जीरो हटा भी सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी। एक फॉर्मूला और है सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। याद कीजिए फॉर्मूला अभी लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस कितना पी सी, और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी के जगह जीरो होगा, बी इंटरसेक्शन भी जीरो होगा, सी इंटरसेक्शन ए भी जीरो होगा, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो होगा। तो जितना भी इंटरसेक्शन लिखा हुआ है सबका प्रोबेबिलिटी यहाँ जीरो हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट कितना, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, तो रिजल्ट कितना ही रह जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ पाएंगे, और आपको ये सब जो फॉर्मूला आज पढ़ाई हुआ, काफी कुछ और भी पढ़ाना था, बट मैं कुछ ज्यादा देर का वीडियो बना इसलिए नहीं रहा हूं कि आप का एक पहला वीडियो है 12th के लिए, तो आप इसी को पहले पढ़ाई करिए। प्रोबेबिलिटी के हम सेकंड वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।